नमस्कार मित्रों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन जंक्शन पर। आज की क्लास राजस्थान पशु परीक्षण भर्ती 2023 के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम पार्ट बी करेंगे, जो पशुपालन से रिलेटेड पार्ट बी दिया गया है 45 नंबरों का, उसकी क्लास लेकर आया हूँ। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा गाय की नस्लें। इसमें से अभी हम पढ़ेंगे गिर गाय। कौन सी नस्ल की गाय पढ़ेंगे? गिर गाय की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। और इस क्लास की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे ग्रुप में जुड़कर इस क्लास की पीडीएफ फ्री प्राप्त कर सकते हैं। और एक विशेष बात, इस क्लास के अंत में मैं इसी गिर गाय से संबंधित 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, यानी इस साथ साथ में आपको याद करवाना की गारंटी भी मेरी है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, आप जुड़े रहे हमारे क्लास के अंदर। और सबसे बड़ी भर्ती आ रही है पशु परिसर भर्ती हो जाती है, अभी फिलहाल स्थगित है आचार संहिता के कारण। आचार संहिता या चुनाव के बाद जैसे ही खत्म होंगे चुनाव, ये भर्ती ओपन हो जाएगी। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाए, बहुत ही शानदार नोट्स हैं आपके लिए ये। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो हम आज पढ़ेंगे गायों की नस्लें। क्या पढ़ेंगे? गायों की नस्लें। गायों की नस्लें टोटल कितनी है? राजस्थान के अंदर 53 गाय की नस्लें। कितनी है? 53 गाय की नस्लें। टोटल 53 गाय की नस्लें हैं जो पंजीकृत है। और पंजीकृत कौन करता है? NBAGR। NBAGR जो है करनाल के अंदर, करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर। गायों की नस्लें हैं टोटल 53 राजस्थान के अंदर पंजीकृत है। यानी आपको याद कैसे रखना है? 53, 3 जिला और नहीं बन गए तो 53 ही जिले, 53 ही नस्लें। यह हमें याद करने का एक तरीका हो गया। और इन 53 गायों का पंजीकृत कौन करता है या पूरे भारत में कौन करता है? तो ये हो गई NBAGR करनाल हरियाणा के अंदर, जो एक संस्था है जो इसको पंजीकृत करती है। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज है, यानी हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक गायों की नस्लें। गायों की नस्लें के अंदर हमारी पहली गाय रहेगी गिर गाय। ये देख लीजिए, आप आसानी से फोटो देख सकते हैं। गिर गाय बहुत ही शानदार। गिर गाय की मेन बात है, इसके सींग होते हैं जो अर्ध चंद्राकार के होते हैं, और इसकी ललाट जो बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे गिर गाय। गिर गाय के अंदर गिर गाय क्या होती है? दुधारू किस्म की गाय है। गिर गाय कौन सी गाय है? दुधारू किस्म की गाय है। गिर गाय कैसी है? दुधारू किस्म की गाय। उत्पन्न ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र व गिर क्षेत्र, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र व गिर वन क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र व गिर क्षेत्र वन में पाई जाती है। राजस्थान में ये अजमेर के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर है, उदयपुर के अंदर है, चित्तौड़गढ़ में है और आदि स्थानों पर पाई जा सकती है। मेन हमारा बता देना है, अजमेर के अंदर हो गई, भीलवाड़ा के अंदर हो गई, उदयपुर के अंदर हो गई, चित्तौड़गढ़ के अंदर ये गिर गाय पाई जाती है। और इसकी उत्पन्न स्थली आप भूलना नहीं है, ये गुजरात की काठियावाड़ की है। याद करने के सिर्फ जी से, आप जैसे जी से पढ़ लेना गुजरात, जी से गिर गाय, तो आप यह एक ऐसे टिक बनाते जाए साथ साथ में, जिससे आपको आसानी से याद हो। और राजस्थान में इस नस्ल को अजमेरी रैंडा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर गिर गाय को किस नाम से जाना जाता है? अजमेरी रैंडा। किस नाम से जाना जाता है? अजमेरी रैंडा के नाम से जाना जाता है। पढ़ते अगले पेज की तरफ। अगला पेज है, अब गिर गाय की हम विशेषताएं पढ़ेंगे। गिर गाय की कौन सी विशेषताएं होती है जिससे हमें पता चले कि ये गिर गाय है। गिर गाय, ये बात जरूर याद रखना, गिर गाय एक लाल रंग की होती है। अजमेर के अंदर इसे अजमेरी रैंडा कहते हैं। ये अजमेर, भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। और इसका उत्पत्ति हुई है गुजरात के काठियावाड़ और गिर वन क्षेत्र से। तो इसके गिर गाय की विशेषता पढ़ते हैं। रंग साधारणतः कैसा होता है? लाल होता है। गिर गाय का रंग कैसा होता है? साधारणतः लाल रंग का होता है। और वह इसमें काले कथई सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। इसमें कैसे? एक तो काले कथई धब्बे होते हैं
काले, कथई व सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। गिर गाय की विशेषता देख लीजिए। पहले विशेषता क्या है, ये साधारण तो लाल होती है और इसमें काले, कथई व सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। इस गाय का सिर ललाट बाहर निकला हुआ होता है, यानी मैं पहले ही आपको बता दिया था, इस गाय का सिर ललाट यानी बाहर निकला हुआ होता है। उत्तल आकार का होता है। कैसा होता है, उत्तल आकार का होता है। कॉन्वेक्स पोनी शेड। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रंग साधारणतः लाल होता है, इसमें काले, कथई, सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। इस गाय का सिर ललाट बाहर निकला हुआ होता है और उत्तल आकार का और कॉन्वेक्स पोनी शेड। बढ़ते अगले पेज की तरफ। अगली विशेषता, इस गाय के कान पत्तीनुमा नीचे लटके हुए होते हैं। इस गाय के कान यानी जो कान होते हैं वो पत्तीनुमा होते हैं। कैसे होते हैं, पत्तीनुमा होते हैं, जो नीचे लटके हुए होते हैं और गिरे हुए, मतलब लटकते हैं, जैसे जैसे नीचे गिर रहे हैं उसकी तरह जैसे कान होते हैं जो लटके हुए होते हैं। इनके किनारे पर एक छोटा सा चिन्ह होता है। कान के किनारे पर एक क्या होता है, छोटा सा चिन्ह होता है, नोट्स पाया जाता है, जिसे ईयर नोट्स कहा जाता है। इस गाय के कान पत्तीनुमा नीचे लटके हुए होते हैं, गिरे हुए हैं। इनके किनारे पर एक छोटा सा चिन्ह पाया जाता है, जिसे ईयर नोट्स कहा जाता है। और अगली विशेषता हमारी, आँख का ऊपरी भाग बढ़ा हुआ होता है। आँख का ऊपरी भाग कैसा होता है, बढ़ा हुआ होता है, जिससे इनकी आँखें आधी खुली हुई दिखती है। आँख का ऊपरी भाग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है और जिससे इनकी आँखें आधी खुली हुई दिखती है, जिससे हम इसे शर्मीली नस्ल कहा जाता है। यानी आँख इसकी कैसी खुलती है, आधी खुलती है, पूरी नहीं खुलती है, जिससे इसे शर्मीली नस्ल की गाय कहा जाता है। कैसी शर्मीली नस्ल की गाय कौन सी है, आपको अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया कि ऐसी कौन सी नस्ल है जो शर्मीली है, तो आपको बताना है गिर गाय जो शर्मीली होती है। ब्राज़ील में इसे बहामान कहा जाता है। ब्राज़ील के अंदर क्या कहा जाता है, बहामान। बहामान ऐसे एक टिक लगा दो कि सबसे अधिक दूध गाय है, तो ये बामासा है एक तरह का, जैसे इसे बहामान कह लेते हैं। आप एक टिक के साथ याद करोगे तो आपको आसानी से याद होते जाएंगे। इस गाय में सींग पीछे की तरफ जकड़े, इस गाय के अंदर सींग पीछे की तरफ जाकर थोड़े से घूम जाते हैं, यानी अर्धचंद्राकार कैसे होता है, ऐसे मुड़े हुए, आधा चांद होता है, जिसे अर्धचंद्राकार सींग कहा जाता है। इस गाय में सींग पीछे की तरफ जाकर थोड़े से घूम जाते हैं, जिसे अर्धचंद्राकार सींग कहा जाता है। एक बार पूरी विशेषता वापस पढ़ लेता हूँ। इस गाय का कान पत्तीनुमा नीचे लटके हुए होते हैं, गिरे हुए हैं। इनके किनारे पर एक छोटा सा चिन्ह नोच पाया जाता है, जिसे ईयर नोट्स कहा जाता है। आँख का ऊपरी भाग बढ़ा हुआ होता है, जिसे इनकी आँखें आधी खुली हुई दिखती है, इसे शर्मीली नस्ल कहा जाता है। ब्राज़ील में इसे बहामान कहा जाता है। इस गाय में सींग पीछे की तरफ जाकर थोड़े से घूम जाते हैं, जिसे अर्धचंद्राकार सींग कहा जाता है। बढ़ते हैं अगली विशेषताओं की तरफ। अगली विशेषता है, इन गायों में लंबी चाबुकनुमा पूंछ होती है। कैसी पूंछ होती है, चाबुकनुमा पूंछ होती है, जो जमीन से को छूती है, यानी जमीन को टच करती है। इन गायों में लंबी चाबुकनुमा पूंछ होती है, जो जमीन को टच करती है या छूती है। इस गाय को ब्राज़ील देश में निर्यात किया जाता है। इस गाय को कहाँ से निर्यात किया जाता है, ब्राज़ील देश से निर्यात किया जाता है। अतः इसे ब्राज़ील गाय भी कहा जाता है, अतः इसे ब्राज़ील गाय भी कहा जाता है। इन गायों की पूंछ होती है, चाबुकनुमा होती है, जो जमीन को छूती है। इस गाय को ब्राज़ील देश से निर्यात किया जाता है और अंत इसे ब्राज़ील गाय भी कहा जाता है। बढ़ते अगले पेज यानी अगली विशेषता की तरफ। अगली विशेषता है, दूध 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात देती है। कितना दूध देती है ये गिर गाय, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। इस नस्ल के दूध में औसत वसा 4.5% होती है, यानी इस नस्ल के दूध में औसत वसा कितनी होती है, 4.5% होती है। इसका भार, मादा का भार होता है 386 kg, लगभग 400 kg होता है, और नर का भार होता है 540 kg, यानी लगभग आप 500 kg मान सकते हैं। ये गाय हमें, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये गाय हमें 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है।
इस नस्ल के दूध में औसतन 4.5 वर्षा पाई जाती है। और इस गिर गाय का वजन या तो आप मान लो मादा का हो गया 386 kg लगभग 400, और नर का हो गया 540 kg लगभग 500 kg। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। एक ये मैं हर क्लास के अंदर ऐसे शॉर्ट नोट्स लेके आऊँगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मैंने ऐसे आगे थोड़ी पढ़ा दी, और ऐसे एक आप अपने नोटबुक में भी ऐसे बनाते जाना, जिससे आपको देखते ही याद हो जाए, एक जगह एक पेज के अंदर आ जाएंगे। बीच में से गिर गाय लिख दिया। तो ये निर्यात कहाँ से होती है? ब्राज़ील से। उत्पत्ति स्थान गुजरात हो गया। काठियावाड़ी क्षेत्र, गुजरात काठियावाड़ी क्षेत्र और वह गिर वन क्षेत्र। और राजस्थान में अजमेर और भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में। ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के अंदर अजमेर में होती है, भीलवाड़ा के अंदर होती है, उदयपुर के अंदर होती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर होती है। उपनाम इसका अजमेरी रेंडा, ये याद रखना। वह शर्मिली नस्ल है। और बहामान ये ब्राज़ील। इसके उपनाम कौन से? अजमेरी रेंडा है, शर्मिली नस्ल है, बहामान और ब्राज़ील। और कान पतिनुमा ये नॉर्स। और दुग्ध उत्पादन 1500 से 1800 लीटर। गिर गाय का कितना है? 1500 से 1800 लीटर के बीच। 1800 लीटर प्रति ब्यात वर्षा 4.5% होती है। और बार नर का होता है 540 kg, मादा का होता है 386 kg। और ललाट उभरा हुआ है, और वह आंखें आधी खुली हुई है। और ये कैसी है? दूधारी नस्ल की गाय है। अर्धचंद्राकार सींग व पूंछ चाबुक नुमा। इसकी गिर गाय की विशेषता है कि अर्धचंद्राकार तो इसके सींग होते हैं आधे चांद की तरह, और पूंछ चाबुक नुमा होती है। रंग साधारणतः लाल व काले सफ़ेद धब्बे होते हैं। रंग साधारणतः लाल व काले व सफ़ेद धब्बे होते हैं। तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। बहुत इस क्लास में याद कराने की गारंटी मेरी है। इस क्लास की वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। डिस्कस के अंदर लिंक दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप का। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप ये शॉर्ट नोट आसानी से प्रिंट भी करा सकते हैं और अपने नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। निर्यात यानी ये गिर गाय ब्राज़ील से निर्यात होती है। उत्पत्ति स्थान हो गया गुजरात, काठियावाड़ क्षेत्र व गिर वन क्षेत्र। राजस्थान में से अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। उपनाम इसके अजमेरी रेंडा व शर्मिली नस्ल, बहामान और ब्राज़ील। कान होते हैं इसके, कान पतिनुमा होते हैं। रंग साधारणतः लाल, काले व सफ़ेद धब्बे, यानी इसका रंग लाल व काले व सफ़ेद धब्बे होते हैं इसके। और अर्धचंद्राकार सींग व पूंछ चाबुक नुमा होती है इसकी। दुधारू नस्ल की गाय है। ललाट उभरा हुआ व आंखें खुली हुई हैं, आधी खुली हुई, मतलब आधी खुली हुई दिखती हुई। और इसका भार देख लेते हैं। नर का होता है 540 kg लगभग 500 kg, और मादा का होता है 386 kg लगभग 400 kg। और दुग्ध उत्पादन इसका होता है 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। और वसा इसमें पाई जाती है दूध के अंदर 4.5%। बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं हर क्लास ऐसी पार्ट बी की ऐसे लेके आऊँगा, साथ साथ में आपको थ्योरी पढ़ाऊँगा, और साथ में ही मैं आपको याद कराऊँगा पीछे हर टॉपिक के क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे आपको साथ साथ में याद हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ है, आप देख के कितना सीखते हो। ऐसे सेल्फ तो पढ़ोगे ही, और आप ऐसे क्लास में देखते हुए कितना सीखे हो। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते जाना। निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल को शर्मिली नस्ल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल को शर्मिली नस्ल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए साहिवाल, ऑप्शन नंबर बी कांकरेज, ऑप्शन नंबर सी गिर, ऑप्शन नंबर डी मालवी। तो शर्मिली नस्ल की गाय मैंने आपको बताया था, तो कौन सी हो गई? गिर गाय। मैंने आपको पढ़ा दिया था शर्मिली नस्ल किसे कहा जाता है। शर्मिली नस्ल की गाय कौन सी है? गिर गाय हो गई। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गाय की किस नस्ल को अजमेरी रेंडा के नाम से जाना जाता है? गाय की किस नस्ल को अजमेरी रेंडा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गिर, और ऑप्शन नंबर बी साहिवाल, ऑप्शन नंबर सी राठी, ऑप्शन नंबर डी संधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गिर गाय को अजमेरी रेंडा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से गाय की किस नस्ल को ब्राज़ील गाय कहा जाता है? निम्नलिखित में से गाय की किस नस्ल को ब्राज़ील गाय कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गिर, ऑप्शन नंबर बी साहिवाल, ऑप्शन नंबर सी राठी, ऑप्शन नंबर डी सिंधी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा कि
ब्राज़ील गाय किस गाय को कहा जाता है? तो गिर गाय को ब्राज़ील गाय कहा जाता है, यानी गिर नस्ल की जो गाय होती है उसे ब्राज़ील गाय नाम से जाना जाता है। और गिर गाय को ब्राज़ील से ही निर्यात किया जाता है, इसलिए ये गिर गाय ब्राज़ील गाय कहलाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय के कान पत्तीनुमा नीचे लटके होते हैं? निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय के कान पत्तीनुमा नीचे लटके हुए होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मालवी, ऑप्शन नंबर बी साहिवाल, ऑप्शन नंबर सी गिर, ऑप्शन नंबर डी कांकरेज। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा कि ऐसी कौन सी गाय है जिसके कान पत्तीनुमा नीचे लटके हुए होते हैं? वो कौन सी गाय है? गिर गाय होती है। कौन सी होती है? गिर गाय। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से राजस्थान में गिर गाय की नस्ल कहाँ पाई जाती है? निम्नलिखित में से राजस्थान में गिर गाय की नस्ल कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी भीलवाड़ा में, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर के अंदर। तो आपको निम्नलिखित में से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप अपना उत्तर साथ में कमेंट बॉक्स में देते जाए कि गिर गाय राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भीलवाड़ा जिले के अंदर गिर गायें पाई जाती हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? किस नस्ल की गाय में कान के किनारे पर एक छोटा सा चिन्ह होता है जिसे ईयर नोट्स कहते हैं? किस नस्ल की गाय में कान के किनारे पर एक छोटा सा चिन्ह होता है जिसे ईयर नोट्स कहते हैं? कहते हैं ऑप्शन नंबर है थार पारकर, ऑप्शन नंबर बी गिर, ऑप्शन नंबर सी हरियाणवी, ऑप्शन नंबर डी मालवी। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गिर गाय के कान पर एक छोटा सा चिन्ह होता है जिसे ईयर नोट्स कहते हैं, जो गिर गाय के कान पर होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिर नस्ल की गाय के प्रति व्यात औसत दूध उत्पादन होता है? गिर नस्ल की गाय में प्रति व्यात औसत दूध उत्पादन होता है, यानी कितना दूध होता है बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए 1000 से 2000 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 1500 से 2000 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 1500 से 1800 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 2500 से 3000 लीटर। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गिर गाय के अंदर 1500 से 1800 लीटर प्रति व्यात औसत दूध उत्पादन होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय का रंग लाल होता है? निम्नलिखित में से किस नस्ल की गाय का रंग लाल हो, इसमें काले रंग के का मिश्रण होता है? ऑप्शन नंबर ए गिर का, ऑप्शन नंबर बी रेड सिंधी का, ऑप्शन नंबर डी थार पारकर, ऑप्शन नंबर डी ऑलस्टीन फ्रीजियन। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप अपना उत्तर साथ में कमेंट बॉक्स में देते जाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गिर गाय का रंग लाल व काले रंग का मिश्रण पाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? निम्नलिखित किस गाय की नस्ल का ललाट उभरा हुआ व सिंह अर्धचंद्राकार होता है? निम्नलिखित में से किस गाय की नस्ल का ललाट उभरा हुआ बाहर की तरफ व सिंह अर्धचंद्राकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए कांकरेज, ऑप्शन नंबर बी राठी, ऑप्शन नंबर सी गिर, ऑप्शन नंबर डी थार पारकर। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गिर गाय की ललाट होती है उभरी हुई व सिंह अर्धचंद्राकार, यानी आधे चांद की तरह होते हैं। बढ़ते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गिर गाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है? निम्नलिखित में से गिर गाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान का सिंध प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा का मेवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? अपना साथ में कमेंट बॉक्स में उत्तर देते जाए, जिससे आपको पता चला आपने क्लास के अंदर कितना याद किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र के अंदर गिर गाय की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कहा था क्लास में याद करवाने की गारंटी मेरी है। ये आपको क्लास कैसी लगी है, इस क्लास की इसकी राय आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। इससे अगली क्लास में हम अगली नस्ल की गाय पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली। इस तरह की क्लास होगी, मैंने आपको पहले बता दिया है।
ऐसे पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, थ्योरी पढ़ाने के बाद पीछे उस थ्योरी की क्वेश्चन लेके आऊँगा उस टॉपिक से संबंधित, जिससे आपको क्लास में याद हो जाएंगे। बहुत ही शानदार क्लास, और आगे भी ऐसे शानदार क्लास लेके आऊँगा। देख लेको गिर गाय कैसी होती है, स्कार चंद्र का चेंग हो गई, ललाट उबरी हुई हो गई, पूंछ होती है जो चक्काब का क्या नाम बोल, बहुत शानदार। इसका रंग लाल होता है और काले रंग का थोड़ा मिश्रण पाया जाता है। ये गुजरात के अंदर काठियावाड़ क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसे ब्राज़ील गाय भी कहते हैं। ये चित्तौड़गढ़, अजमेर और भीलवाड़ा के क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।